नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। हाल ही के अंदर एमएस धोनी ने एक आईपीएस ऑफिसर को 15 दिन की जेल करवा दी है और उस आईपीएस ऑफिसर को यह भी कहा गया है कि आपको 30 दिन का समय दिया जाता है अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए। आज हम लोग ये जानेंगे कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। क्या वाकई में धोनी ने ये सब जो किया वो बिल्कुल सही है? जो आईपीएस ऑफिसर है उस समय तमिलनाडु के अंदर इंस्पेक्टर ऑफ जनरल थे संपत कुमार, उनके ऊपर जो एलिगेशंस लगे हैं या उन्होंने जो धोनी के ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं वो कहां तक जो है वो सच साबित होते हैं। हम लोग जानेंगे कि इस पूरे केस के अंदर राज कुंद्रा जो है वो किस तरीके से इन्वॉल्व है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस चीज को कवर किया है कि हाल ही के अंदर एमएस धोनी ने जो हाईकोर्ट के अंदर मद्रास हाईकोर्ट में गए थे, उनकी सिफारिश के आधार पर आईपीएस ऑफिसर को 15 दिन की जेल हो चुकी है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए। जानते हैं पूरा मामला क्या है। धोनी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 2007 के अंदर जो T20 वर्ल्ड कप है उसको जिताया, 2011 के अंदर वर्ल्ड कप हमारे लिए लेके आए थे और उसके बाद में चैंपियंस ट्रॉफी भी इनकी बदौलत ही आई थी। लेकिन जब आईपीएल 2013 होता है उस समय इनके ऊपर यह आरोप लगता है कि ये इनकी पूरी टीम और बहुत से खिलाड़ी स्पोर्ट फिक्सिंग कर रहे हैं, मैच फिक्सिंग कर रहे हैं। इसकी जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति गठन किया और वो थी मुदगल समिति। मुदगल बेसिकली हरियाणा और चंडीगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके थे, उनकी अध्यक्षता और 4 अन्य सदस्यों के द्वारा बनाई गई एक समिति जो है वो जांच कर रही थी कि वाकई में क्या आईपीएल मैच के अंदर स्पोर्ट फिक्सिंग हुई है। इस पूरी समिति ने उस समय एन श्रीनिवासन जो कि बीसीसीआई के अध्यक्ष थे, उनके साथ में और भी कई लोगों को जो है वो गुनाहगार मानते हुए, यानी कि उनको उनके आधार पर रिपोर्ट बनाते हुए एक मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल किया था। एक रिपोर्ट जो है वहां पर सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी थी। इसके बीच में ही एंट्री होती है संपत कुमार की। संपत कुमार तमिलनाडु के सीआईडी ऑफिसर थे, आईजीबी उस समय वो सर्व कर रहे थे। उनको इस मामले की जांच सौंपी गई थी कि वाकई में क्या मामला सही है। उन्होंने ये कहा कि मुदगल समिति ने जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी है वो सरासर उसके अंदर लीपापोती की गई है। यह बात है अक्टूबर 2013 की, जिस समय मुदगल समिति का गठन किया गया और जिस समय संपत कुमार इस मामले की जांच कर रहे थे और एलिगेशंस लगाया कि महेंद्र सिंह धोनी भी इस पूरे केस के अंदर इन्वॉल्व है। महेंद्र सिंह धोनी ने अगले ही साल 2014 के अंदर एक केस जो है वो दायर कर दिया अगेंस्ट आईपीएस ऑफिसर संपत कुमार और यह मामला दर्ज होता है मद्रास हाईकोर्ट के अंदर। मद्रास हाईकोर्ट यह कहता है कि बेसिकली जो भी प्रोसीजर चला हुआ आ रहा है इसको आप लोग यहीं पर रोक दीजिए, क्योंकि बार बार ये जो व्यक्ति है आईपीएस संपत कुमार ये एलिगेशंस लगा रहे थे किसके ऊपर, महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर, दूसरे खिलाड़ियों के ऊपर, और इस बात को लेकर भी एलिगेशंस लगा रहे थे कि जो मुदगल कमेटी है जिसने सुप्रीम कोर्ट को अपनी जांच की रिपोर्ट सौंप दी है उसने कहीं ना कहीं लीपापोती की है। लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने यह कहा कि भाई आप जो है ना वो अपना बयान देना बंद कर दीजिए, महेंद्र सिंह धोनी भी रुक जाइए और संपत कुमार आप भी रुक जाइए। लेकिन फिर भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट ठीक ढंग से उस रिपोर्ट की जांच नहीं कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट भी इसके अंदर जल्दबाजी कर रहा है। यह बात जब मद्रास हाईकोर्ट को पता लगती है तो मद्रास हाईकोर्ट ने तो वैसे ही रोक लगा रखा था, तो मद्रास हाईकोर्ट ने संपत कुमार को यह कहा कि भाई हमने जब आपको मना किया था तो आप जबरदस्ती जो है वो सुप्रीम कोर्ट और महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ क्यों बोले जा रहे हैं, और इसीलिए उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस जो है वो महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा वहां पर दाखिल कर दिया जाता है। यह मामला बहुत लंबे समय से चलता हुआ आता है और अक्टूबर 2021 के अंदर इस मामले के अंदर और तेजी आती है। जैसे ही ये मामला मद्रास हाईकोर्ट के संज्ञान में आता है वापस से कि अभी भी मामला जो है वो चल ही रहा है, उन्होंने इस मामले की सुनवाई जो है वो करना शुरू किया। एक बार मैं आप लोगों को रूबरू करवा देता हूं कि आखिरकार हुआ क्या है। मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही के अंदर जो संपत कुमार है, जी संपत कुमार, उनको 15 दिन की सजा सुना दी है, क्योंकि फॉर्मर जो कैप्टन है इंडियन क्रिकेट टीम के महेंद्र सिंह धोनी, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन भी रह चुके हैं, उनके ऊपर जो है एलिगेशंस लगाए थे कि आप भी स्पोर्ट फिक्सिंग के अंदर शामिल हैं। और संपत कुमार जो है इनको 30 दिन का समय दिया गया है कि आपके पास में 30 दिन का समय है, आप अपने आप को निर्दोष साबित कर दीजिए। ठीक है। इनिशियली फाइल ए 100 करोड़ डिफॉर्मेशन सूट अगेंस्ट संपत कुमार। महेंद्र सिंह धोनी ने, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन हैं, यानी कि थे, अब तो रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने 100 करोड़ रुपए का डिफॉर्मेशन मतलब मानहानि का केस जो है वो संपत कुमार के अगेंस्ट दाखिल किया है। किसके लिए?
मैच फिक्सिंग के लिए कि भाई उन्होंने उसके ऊपर आरोप लगाए थे। आईपीएस ऑफिसर अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड द मद्रास हाई कोर्ट। आईपीएस ऑफिसर जो थे उन्होंने कई बार जो है टिप्पणियां की सुप्रीम कोर्ट को लेकर, मद्रास हाई कोर्ट को लेकर, इसलिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस जो है वो उनके ऊपर दर्ज किया गया और उसके तहत इनको जो है वो सजा दिलवा दी गई है। बात करते हैं आखिरकार जो स्पोर्ट फिक्सिंग हुई थी उसके अंदर क्या खुलासा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने जो रिपोर्ट थी उसको लेकर कई बार जो है वो जिक्र किया कि स्पोर्ट फिक्सिंग वगैरह जो है उसकी जांच अभी चल रही है। इस समिति के जो अध्यक्ष थे मुदगल, उनकी अध्यक्षता में और 4 अन्य सदस्य इसके अंदर थे, उनकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। उन्होंने कहा कि बेसिकली ये जो जांच की जा रही है वो बीसीसीआई चीफ एन श्रीनिवासन, उनके सन इन लॉ गुरुनाथ मयप्पन, इंडियन सीमेंट्स एंड राजस्थान रॉयल्स टीम ऑनर जयपुर क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड, जिसके ऑनर कौन थे? राज कुंद्रा। तो राज कुंद्रा के खिलाफ भी जो है वो जांच की एक रिपोर्ट जो है वो दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। राज कुंद्रा बेसिकली आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि द कमिटी रिपोर्टेड that the allegations of betting and sport fixing against Raj Kundra as the owner of Jaipur Cricket Private Limited, the owners of the Rajasthan Royals needed to be further investigation। तो कई बार आप लोगों ने इनको अलग अलग मास्क में देखा होगा और इनकी कहानी जो है वो तो आप लोग जानते ही होंगे कि किस तरीके से ये जो है वो एक खुशनुमा चेहरा जो है वो किस तरीके से मास्क के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। पूरी कहानी आप लोगों ने इनकी पढ़ी भी होगी, हम लोग उस पर नहीं जाना चाहेंगे। धोनी की जो 7 नंबर की जर्सी है वो अब रिटायर हो चुकी है। जैसे सचिन तेंदुलकर की 10 नंबर की जर्सी थी, तो पहले खिलाड़ी रिटायर होता है, उसके बाद में जर्सी रिटायर होती है। तो आई होप आप लोग पूरा मामला समझ चुके होंगे। मामले के अंदर अब ये कहा गया है कि अगले 30 दिन के अंदर आप जो है वो बेसिकली यानी कि संपत कुमार को कहा गया है कि आप अपने आप को निर्दोष साबित कर दीजिए। तो महेंद्र सिंह धोनी ने जो भी किया वो वाकई में ठीक किया, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक खिलाड़ी जितने प्रेशर में होता है उसके ऊपर कई एलिगेशंस लगाए जाते हैं। हाल ही के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि मोहम्मद शमी के ऊपर भी कई आरोप लगे। देखिए, खिलाड़ी जब मैदान में खेलता है तो हमेशा ईश्वर को याद करता है। सचिन तेंदुलकर को आप लोगों ने खेलते हुए देखा होगा कि जब भी वो 50 या सेंचुरी मारते हैं तो ऊपर की तरफ देखते हैं। वो ईश्वर को याद करने का एक तरीका है, वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वैसे मोहम्मद शमी ने भी उस मैदान के अंदर शुक्रिया अदा किया, लेकिन उनके ऊपर कई आरोप लगे। फिर एक खिलाड़ी के मन में ऐसा हो जाता है कि यार मैंने जो है इस टीम के लिए इतना किया है, इतना समय दिया है अपने भारत को जिताने के लिए, लेकिन मेरे ऊपर ही एलिगेशंस लग रहे हैं। वो मोहम्मद शमी वैसे ही ऑलरेडी प्रेशर के अंदर है। आप लोगों को पता होगा कि उनके साथ में क्या हुआ। वो अच्छा परफॉर्म उन्होंने इस बार वर्ल्ड कप के अंदर भी किया है, लेकिन उनके ऊपर भी एलिगेशन। तो खिलाड़ी के ऊपर बहुत प्रेशर रहता है, और जो खिलाड़ी पूरी जिंदगी अपनी उस खेल को देता है उसके ऊपर अगर ये झूठे आरोप या फिर एलिगेशंस लगते हैं तो उसको बर्दाश्त नहीं होता है। तो उनमें से महेंद्र सिंह धोनी एक है जिन्होंने बहुत कुछ जो है वो इंडियन क्रिकेट टीम के लिए किया है। और अब जो है वो देखना होगा कि 100 करोड़ रुपए का जो केस दायर किया गया है इसके अंदर आगे फर्दर क्या प्रोसीड होता है। मैं आप लोगों के लिए फिर से अपडेट जो है वो लेकर आऊंगा, जो भी होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर। आप हमारे लिमिटलेस लीडरशिप कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं, कोड यूज कीजिएगा लीडर। ये कोर्स जो है ऑलरेडी 1 दिसंबर से शुरू हो चुका है। ठीक है, जरूर जुड़िएगा इसके साथ में। दीपक सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यहां पर लेक्चर की पीडीएफ आप लोग को अवेलेबल हो जाएगी। जरूर जाके एक बार पीडीएफ से भी आप लोग रीड आउट कर लिया करो, ताकि और भी चीजें जो है वो आप लोग को याद हो जाए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।